मान लिया कि हमारा मन गंदा हो गया, हमारा कपड़ा मैला हो गया, तो कपड़ा मैला हो जाता है तो उसे फेंक देते हैं, क्या करते हैं? बोलो ना जोर से, क्या करते हो? साफ करोगे, धोगे, डिटर्जेंट से साफ करोगे, ड्राई क्लीन कराओगे, पर फेंक थोड़ी ना देंगे, साफ करने की कोशिश करेंगे। वैसे ही मन जो है, अगर उसमें कोई गंदगी हो गई, कोई दाग धब्बा लग गया, तो फेंकना थोड़ी है, उसको साफ करने का प्रयास करना है। और साफ कैसे होगा? साफ होता है विशेषकर दो चीजों से, एक तो सत्संग श्रवण से और दूसरा हरि नाम का जाप करने से। चेतो दर्पण मार्जन, श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में कहा है कि चेतो दर्पण मार्जन, ये जो मन है इसको साफ किया जा सकता है, किससे? हरिनाम से। हरिनाम के जाप से मन की शुद्धि की जा सकती है, इसलिए मन की शुद्धि के लिए हरिनाम जाप अति आवश्यक है। पर आजकल लोगों ने हरिनाम जाप करना छोड़ दिया, बाकी सब साधन कर लेंगे। देखो, बहुत ध्यान से सुनना, ये बात को कोई गलत नहीं लेना, पर हम निवेदन कर रहे हैं बहुत विनम्रता से। अभी जैसे गणपति जी गए तो सब लोग खूब उत्सव मनाते हैं, आजकल खूब बढ़िया घर में विराजमान करेंगे। फिर नवरात्रि आ जाएंगी, माता आ जाएगी, जन्माष्टमी गई, कुछ ना कुछ उत्सव चलते रहते हैं और उस उत्सव को लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, पहले से ज़्यादा मनाने लगे। और अच्छा है, अपनी संस्कृति खूब अच्छे से मनाई जाए, बहुत अच्छा है। पर एक बात हम इसमें जोड़ना चाहते हैं, और वो ये है कि आप केवल उत्सव मना लो, पूजा पाठ कर लो, वो तो ठीक है, वो करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जब तक आप हरि नाम का जाप नहीं करोगे ना, तब तक मन में बदलाव नहीं आएगा। मन बदलेगा नहीं, मन बदलेगा तभी जब भगवान का नाम जाप करना शुरू करोगे। क्योंकि अगर केवल फेस्टिवल ही मनाना हो, उत्सव ही मनाना हो, तो उसके लिए तो बाजार जा करके कोई भी 2-4 हजार का सामान ले आओ, फूलों से सजा लो और बस हो जाएगा। उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। मेहनत किस में लगती है? मेहनत लगती है मन के काम में, जो मन से किया जाता है। बाहरी चीज तो बाजार में मिल जाती है, पर नाम जाप कैसे करें? मन ही नहीं है भजन करने का। बाकी जो काम बाहरी आसान पैसे से मिल जाते हैं वो तो हम कर देंगे, पर जो हमारे मन का, मन से प्रकट करना है, वो काम नहीं करते, हरि नाम नहीं करते। इसलिए आप सब लोग तो कथा से जुड़े हुए हो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार सुन लिया आपने, पर इतनी सुनने के बाद भी अगर आपने अभी तक नाम जाप शुरू नहीं किया ना, तो माफ करना, हम ये कह रहे हैं हमारी सारी कथा सुनना बेकार है। जब तक भीतर भगवान का नाम नहीं जाएगा तो क्या सुना हमने? जब तक हमने माला जाप नहीं शुरू किया तो क्या सुना हमने? शास्त्र, महापुरुषों की वाणी तो बार बार यही कह रही है कि हरिनाम जपो, हरिनाम जपो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जिह्वा को आराम की आदत हो गई है। ये जिह्वा जो है, इसको आराम की आदत हो गई है, बस पड़ी रहती है, आराम विश्राम मुद्रा में पड़ी रहती है। और जब बोलेगी तो कड़वा ही बोलेगी, जब बोलेगी बुरा ही बोलेगी, बोलेगी किसी का दिल ही दुखाएगी। इससे बढ़िया है श्री बिंदु महाराज, ब्रज के एक बड़े अद्भुत महापुरुष हुए हैं श्री बिंदु महाराज। उनका ये भाव है, क्या भाव है? बोले दुनिया में सबसे आप वार्तालाप करते हो ना, कम्युनिकेशन करते हो, बातें करते हो, पर कभी कभी अपनी जिह्वा से भी बातें किया करो।
क्या बातें करनी है? बोले इस जिव्या को समझाओ। अरे बावरी जिव्या, तू बस यहाँ की वहाँ और वहाँ की यहाँ करने में लगी रहती है, निंदा में ही लगी रहती है, किसी की बुराई करने में ही लगी रहती है। कभी कभार बैठी बैठी भगवान का नाम भी जप लिया कर, कभी कभार बैठी बैठी भगवान का स्मरण भी कर लिया कर। नहीं तो ये तुझे जो प्राप्त हुआ ना गुण, क्योंकि जिव्या के पास बहुत बड़ा गुण है। जिव्या चाहे तो कुछ भी करा सकती है। जीव चाहे तो बरसों पुराने दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन बना सकती है। इतनी ताकत है इसमें। कहते हैं ना, दांत बड़े अकड़ के चलते हैं कि जीव को कहते हैं कि तू हमारे बीच में रहती है, जब मन चाहे दबा देंगे हम तुझे। जिव्या कहती है तुम तो जब मन चाहे दबा दोगे, पर मुझ में इतनी ताकत है, मैं अपनी पे आ गई ना, तुम 32 के 32 को तोड़वा सकती हूँ। ऐसा बोलूंगी कि ऐसा कोई सामने वाला दुश्मन मारेगा कि सबरे बाहर आ जाओगे। तो जिव्या में बहुत ताकत है, वाणी में बहुत शक्ति है। इसलिए अपनी वाणी को क्या कहना है? श्री बिंदु महाराज लिखते हैं, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, नित्य निकाल राम नाम धुन, श्वास श्वास पर लड़ी लड़ी। ये अपनी जिव्या को समझा रहे हैं श्री बिंदु महाराज। अपनी को क्या, हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि ये मांगिए या ये समझाइए अपनी जिव्या को कि तू अपना सारा जीवन ऐसे ही खराब करती जा रही है। थोड़ा कुछ कमा भी ले, कुछ अच्छा भी बोल ले, कुछ बढ़िया भी कह दे, कुछ भगवान का नाम सुमिरन कर ले। इसलिए वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, इस वाणी का लाभ तभी है जब ये वाणी भगवान का नाम बोले। बाकी तो सब जितने भी शब्द बोलती है ना, ये व्यर्थ ही बोलती है। कौन सा काम आने वाले बताइए? दिन में गिन के देखिए कितने ऐसे शब्द होंगे जो हमारे काम आएंगे। जितने भी शब्द बोलती है ये जिव्या, सब व्यर्थ जा रहे हैं, सब बेकार जा रहे हैं। पर जब ये जिव्या 2-5 मिनट बैठ करके राम राम बोलती है, कृष्ण बोलती है, राधा नाम बोलती है, तब जा करके इस जिव्या को कुछ गुण प्राप्त होता है, कुछ लाभ प्राप्त होता है। इसलिए अपनी जिव्या से हरिनाम जाप करो, सब करो। जो भी कथा सुनने आए, पहली बार आए वो भी करो, और जो 10 बार से सुन रहे वो भी करो। इसलिए करो क्योंकि कथा का लाभ तभी है जब आप सब इसका परिणाम जानो, आप सब इसका लाभ जानो। और लाभ यही है कि इसलिए सत्संग सुनाया जाता है कि भगवान के नाम में रुचि हो जाए। अब आप बरसों से सुन रहे हो, पर अभी तक आपकी जिव्या ने आदत नहीं डाली कि भगवान का नाम जाप करना है, तो इसका मतलब अभी सुनने में कहीं कमी है, सुनने में अभी कहीं गड़बड़ है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के पास आए। राजा परीक्षित ने निवेदन किया और तब सुखदेव जी ने भागवत सुनाना आरंभ किया। यहाँ भी हरि नाम की महिमा बताई। एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम कुतो भयम, योगी नाम नृप निर्नीतम, हरेर नामानुकीर्तनम। भगवान के नाम का कीर्तन करो, यही सब फलों का, साधनों का उपाय है, सार है। जितना इस नाम का जाप करोगे, कीर्तन करोगे, उतना ही सब साधन तुम्हारे पास चल करके आएंगे। ऐसा भाव रखा। फिर आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को विराट स्वरूप का वर्णन सुनाते। विराट स्वरूप मतलब सृष्टि का प्रकरण कैसे हुआ, सृष्टि सृजन कैसे हुई, भगवान ने इस दुनिया को कैसे बनाया। बोले भगवान एक बार बैठे बैठे बड़े बोर हो रहे थे। भगवान ने सोचा कुछ खेल खेला जाए जीव के साथ। तो जीव के साथ भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई और फिर खेल खेला, छुपम छुपाई का खेल। तो छुपम छुपाई के खेल में क्या होता है, एक प्लेयर ढूंढता है, बाकी छुपते हैं। अब यहाँ तो प्लेयर ही 2 हैं, एक भगवान और एक जीवात्मा। तो भगवान ने कहा कि भैया जीवात्मा को कि एक काम कर, पहले तू छुप ले, पहले हम ढूंढेंगे तुझे। जी बोला ठीक है प्रभु। तो अब वो अच्छी जगह ढूंढ रहा है छुपने की। अच्छी जगह में क्या मिला उसे, घर में छुपा,
बाजार में छुपा, दुकानों में जा जा के छुपा, मंदिरों में गुरुद्वारों में छुपा, पर भगवान कहाँ नहीं ढूंढ सकते, सब जगह पकड़ लिया भगवान ने। फिर बारी आई भगवान के छुपने की। जी बोला अब आप छुपो, अब हम ढूंढेंगे। भगवान बोले ले हम छुपते। तो भगवान कहाँ छुपे? भगवान ने सोचा कि दुकान में छुपूंगा ये जगह से पता है, मकान में छुपूंगा ये जगह से पता है, मंदिर में छुपूंगा ये जगह भी ये जानता है, कोई नई जगह चुने। तो भगवान कहाँ छुपे? कहाँ छुपे? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान जीव के चित्त में, उसके हृदय में आकर के छुप करके बैठ गए। अब जीव की बुद्धि कहाँ तक जाती है कि जहां वो छुपा था भगवान भी वहीं छुपेंगे, इसलिए भगवान को वहीं वहीं ढूंढ रहा है। संसार की बाह्य चीजों में भगवान को ढूंढ रहा है, पर हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं कि अरे बावरे, मोह को कहा खोजत है जग में, मैं तो तेरे हृदय में बैठा हूँ, मैं तो तेरे चित्त में बैठा हूँ, और वहीं तुझे देखने की फुर्सत नहीं है। सबरी दुनिया में ढूंढ डाला पर हृदय में नहीं ढूंढा, मन में नहीं ढूंढा, मन में नहीं खोजा। और जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने खोजा उनको मिला। मीराबाई सा ने खोजा, उनको हृदय में मिला। सखूबाई ने खोजा, उनको हृदय में मिला। कर्माबाई ने खोजा, उनको हृदय में मिला।